पूर्व काल में द्वारिका नगरी में एक छोटे से प्रदेश का अधिपति था, उसका नाम था सत्राजित। जैसे प्रायः छोटे छोटे रियासतों में भी छोटे छोटे राजा और भी होते हैं, वैसे द्वारिका तो महानगर है और वहां के द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण राजा हैं। किंतु छोटे छोटे भी द्वारिका में और भी राजा हैं, जिनमें से एक राजा है, उसका नाम है सत्राजित। कहते हैं सत्राजित भोजवंशी है। सत्राजितः भोजवंशो द्वारवत्याम सुखम वसन। वह सुखपूर्वक द्वारिका नगरी में वास करता है, रहता है। नित्य भगवान सूर्य की आराधना करता है। आप सब लोगों को पता ही होगा, हमारे यहाँ पंचदेव हैं। पंचदेव कौन कौन से आप लोगों को पता है? अरे बताओ। हमारी सनातन संस्कृति में 5 देवता हैं। कौन कौन? वैसे तो 33 कोटि हैं, पर मुख्य कितने हैं? तो 5। तो 5 कौन कौन है? अरे हर सनातनी को ये पता होना चाहिए, अपने पंचदेवों के विषय में पता होना चाहिए। शंकराचार्य जी का तो सिद्धांत ही पंचदेव उपासना पर टिका हुआ है। गृहस्थ को नित्य पंचदेव उपासना करनी चाहिए। हमारे यहाँ जो किसी विशिष्ट संप्रदाय से दीक्षित होते हैं वह भिन्न संप्रदाय के हो जाते हैं, किंतु सामान्य गृहस्थ को स्मार्त कहा जाता है। स्मार्त यानी स्मार्त की परंपरा चलाई भगवान शंकराचार्य ने। थोड़ा डिले कम करिएगा, बाहर का। स्मार्त की जो परंपरा है वो परंपरा के प्रवर्तक भगवान शंकराचार्य। स्मार्त परंपरा में उन्होंने कहा, देखो भिन्न भिन्न देवताओं के लिए द्वंद्व मत करो, लड़ो नहीं। क्योंकि जो शिव जी के भक्त हैं वो कहते थे शिव जी ही बड़े हैं, जो विष्णु के भक्त हैं वो कहते हैं विष्णु ही बड़े हैं, जो दुर्गा जी के भक्त हैं वो कहते हैं दुर्गा जी ही बड़ी हैं। बड़ा कलह था एक समय पर। और यदि उस शंकराचार्य जी के समय काल की स्थिति आप देखें तो उस समय भारतीय संस्कृति पर बौद्ध दर्शन बहुत भारी हो गया था। लोग सनातन संस्कृति को छोड़कर बौद्ध संस्कृति की ओर चलते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि बुद्ध के आने के उपरांत बुद्धत्व के कारण बौद्ध धर्म का इतना विकास हुआ कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी सनातन संस्कृति को छोड़कर बौद्ध होने लगे। चाहे आप उस समय काल में अशोक इत्यादि को देखें, जिन्होंने सनातनीय व्यवस्था को छोड़कर बौद्ध दर्शन को स्वीकार किया। तो इतिहास को यदि आप देखते हैं तो उस समय काल पर बौद्ध बहुत भारी थे। और सनातन के पतन का एक विशेष कारण यह भी था कि सनातन संस्कृति में अंदर ही बहुत द्वंद्व था, बड़ा कलह था, बड़ा झगड़ा था। क्यों? शिव जी वाले अलग हैं, विष्णु वाले अलग हैं, दुर्गा जी वाले अलग हैं, सब। आज भी कई बार ऐसा होता है, लोग लड़ते हैं हमारे भगवान बड़े। भगवान कभी नहीं लड़ते, लोग लड़ते हैं। भगवान शंकराचार्य इस धरती पर आए और भगवान शंकराचार्य ने स्मार्त की परंपरा को व्यवस्थित किया। और स्मार्त परंपरा में शंकराचार्य जी ने कहा, देखो हम सबको पंचदेवों की उपासना करनी चाहिए। तो पंचदेव कौन कौन? अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पंचदेव में पहले भगवान विष्णु, दूसरे भगवान शंकर, तीसरे गणपति, चौथे सूर्य और 5वीं देवी। ये पंचदेव हैं हमारे यहाँ। इन पंचदेव की उपासना सबको करनी चाहिए। और जो व्यक्ति पंचदेव की उपासना नहीं करता उसकी उपासना सिद्ध भी नहीं होती। क्यों? अरे आप एक कल्पना करिए, आप जब भी मान लीजिए आप शिव जी के भक्त हो, पर पहला ध्यान, पहली पूजा किसकी करोगे? बोलो। गणेश जी की करोगे। आप भगवान विष्णु के भक्त हो, पर पहली पूजा किसकी करोगे? गणेश जी की होगी। आप किसी के भी भक्त हो, प्रथम पूजा तो प्रथम पूज्य गणपति है। क्यों? क्योंकि उनको वरदान है। शिव पुराण यदि आप देखें तो शिव पुराण में सब देवताओं ने आशीर्वाद दिया है गणेश जी को कि आप सर्वपूज्य होंगे और सर्वप्रथम पूजित होंगे। तो
गणपति की पूजा के बिना तो फिर प्रारंभ ही नहीं। आप पूजन का भी प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले गणपति का ध्यान करते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। आप लोग कहते हैं ना, हमारी सनातनीय व्यवस्था में गणेश जी के 12 नाम हैं। कितने नाम हैं? हाँ, कहते जो लोग इन 12 नामों को नित्य प्रातः काल में उठकर गणेश जी के सामने गणेश जी की पूजा करते हुए इन 12 नामों का नित्य उच्चारण करते हैं, उनके जीवन के समस्त संकटों को, विघ्नों को, बाधाओं को श्री गणेश जी दूर कर देते हैं। दूसरा, अगर और प्रभाव देखना हो तो ध्रुवा के 12 दल, ध्रुवा जानते हैं आप, गणेश जी पे चढ़ती है, तो ध्रुवा के 12 ध्रुवा रख लीजिए और एक एक नाम से गणेश जी पर एक एक ध्रुवा अर्पित करिए तो गणेश जी बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारे यहाँ ज्योतिष के अनुसार जो एक ग्रह है बुध, उसके आराध्य देव भी गणपति हैं, तो गणपति उपासना से बुध ग्रह की भी शांति होती है। गणेश जी बुद्धि के भी देवता हैं, तो गणेश जी की पूजा करने से बुद्धि भी प्राप्त होती है। और बुध ग्रह के आराध्य हैं तो बुध वाणी का कारक है, तो वाणी की भी वाक शक्ति गणेश जी की कृपा से प्राप्त होती है। उसके लिए वैसे तो गणेश अथर्वशीर्ष इत्यादि का भी लोग पाठ करते हैं, या श्री गणेश स्तोत्र है, या गणेश पुराण अंतर्गत गणेश कवच इत्यादि है, उसका भी लोग पाठ करते हैं। किंतु सबसे सरल, जो कई माताएं हम मुझसे पूछती हैं कि महाराज कोई कुछ ऐसा बताइए जो हम सब कर सके सरलता से। हम गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ नहीं कर सकते, हम गणेश कवच, गणेश स्तोत्र इत्यादि का पाठ हमसे नहीं हो सकता, कठिन है, हमको कुछ सरल बताइए। तो सरल क्या है? तो गणेश जी के 12 नाम। इन 12 नामों से गणेश जी को प्रतिदिन ध्रुवा चढ़ाइए, प्रातः काल में गणेश जी का पूजन करिए, तो आपके जीवन के जो विघ्न हैं, जो संकट हैं, जो बाधाएं हैं, उनको गणेश जी दूर करते हैं। तो फिर 12 नाम कौन से? तो उसके लिए भी एक बड़ा सुंदर श्लोक है, उसको याद कर लेंगे तो 12 नाम उसके अंतर में आ जाते हैं। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन 12 नामानि यह पठे शृणुयादपि। ये 12 नाम, इनकी फलश्रुति क्या है? विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। संकट काल में, किसी शुभ कर्म में घर से निकलते हुए अथवा किसी भी नवीन कार्य को प्रारंभ करते हुए जो कोई गणेश जी का स्मरण करता है तो गणेश जी उसके कार्य में आने वाले विघ्नों को क्या करते हैं? अरे बोलिए, दूर करते हैं। आपको पता है बिना गणेश जी की पूजा के देवताओं का भी काम नहीं चलता। शिव पुराण में बहुत सुंदर कथा है, छोटी कथा है, आपको बताऊं। शिव पुराण में कथा आती है कि जब भगवान शंकर त्रिपुरासुर का अंत करने के लिए, त्रिपुर जो है, त्रिपुर को नष्ट करने के लिए निकले। त्रिपुर में कौन कौन रहते हैं? तो तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष 3 भाई थे। ब्रह्मा जी के द्वारा इन्होंने त्रिपुर प्राप्त किए थे। एक ने सोने का नगर, एक ने चांदी का, एक ने लोहे का। इनको वरदान था कि ऐसे विमान थे जो आकाश में उड़ते थे महाराज, और इतने विशाल थे कि उनमें उनकी पूरी सेना, पूरी नगरी के लोग, पूरा महल, सब कुछ था। ऐसे भव्य विमान थे। उनको मिटाने के केवल एक ही तरीका था। यदि त्रिपुर का अंत करना है तो एक ही तरीका है। क्या? यदि भगवान शंकर धनुष पर बाण रखकर चलाएं तब त्रिपुर नष्ट हो सकते थे, लेकिन वो भी हर समय नहीं। कई हजारों वर्षों में एक ऐसा मुहूर्त आता था जिस मुहूर्त में ये जो त्रिपुर थे ना, ये तीनों लोक में घूमते रहते थे, और घूमते घूमते कई हजारों वर्षों में एक ऐसा मुहूर्त आता था जब वो एक सीध में आ जाते थे। जैसे ग्रहण काल में हो जाता है ना, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा सीध में आ जाते हैं।
तो जब तीनों एक सीध में हो और तब भगवान शंकर बाण चलाएं और एक ही बाण से तीनों लोगों को भेद दें, तब जाकर के ही त्रिपुर नष्ट हो सकते थे, ऐसा वरदान उनको था। और जब सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने कहा भाई शिव जी से प्रार्थना करो, फिर शिव जी से प्रार्थना की। हाँ, कथा बड़ी विस्तीर्ण है, उतनी कथा में हम नहीं जाएंगे कि शिव जी पहले मना भी करते हैं कि नहीं, हम उनको नहीं मारेंगे क्योंकि उन्होंने अब तक कोई अधर्म नहीं किया है। वो संतों की सेवा करते हैं, ऋषियों की सेवा करते हैं, दान करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। देवताओं ने कहा महाराज सब करते हैं, पर पता नहीं हमने उनका क्या बिगाड़ रखा है। सबके साथ उनकी बनती, हमारे साथ नहीं बनती, हमको बहुत परेशान किया है। शिव जी ने कहा भाई देखो, यदि तुम्हारा और उनका झगड़ा है तो तुम देवता हो, वो असुर हैं, दोनों कश्यप जी के पुत्र हो, तो भाई भाई हो, और भाई भाई के बीच में हम नहीं पड़ेंगे, तुम खुद सुलझा लो। जब तक त्रिपुर तीनों लोगों के लिए संकट नहीं बनेंगे तब तक हम उनका अंत नहीं करेंगे। तब सब देवता भगवान नारायण के पास जाते हैं और नारायण भगवान एक मायावी ब्राह्मण का रूप धारण करके त्रिपुर में पहुंचते हैं और माया धर्म का उपदेश करते हैं और त्रिपुर को पथभ्रष्ट करते हैं। एक बात इस कथा से और सुनिएगा, कई बार हम लोग कहीं भी सत्संग सुनने पहुंच जाते हैं ना, ऐसे भी नहीं जाना चाहिए। क्यों? आजकल समाज में मायावादी बहुत लोग हैं, वो ऐसे ऐसे सिद्धांत का वर्णन करते हैं कि अच्छे खासी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। ऐसे लोग भी हैं समाज में। अभी वर्तमान में कलयुग के प्रभाव के कारण ऐसे कई पंथ, कई मत बन गए हैं जो कहते तो स्वयं को सनातनी ही है, लेकिन सनातन में रहते हुए भी सनातन का सबसे अधिक दुर्गति अगर की है तो उन लोगों ने की है। ऐसी स्थितियां हैं। इसीलिए हम कहां जाएं तो सोच समझ करके जाना चाहिए। जहां शास्त्रीय परंपरा हो वहां जाओ, वहां श्रवण करो, वहां सत्संग करो। जो शास्त्रीय परंपरा से चलने वाले हैं, शास्त्र के अनुरूप चलने वाले हैं, ऐसी जगह जाकर के ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। देखो जीवन में अगर वैसे कोई मिल गए तो फिर देखो त्रिपुर का क्या हुआ। भगवान नारायण ने एक मायावी ब्राह्मण का रूप धारण किया और त्रिपुर के यहाँ जाकर के उनको ऐसा सिखाया, ऐसा पढ़ाया। अरे बोले कोई भगवान नहीं होता, सब कहने की बातें हैं। अरे ये मूर्ति कोई भगवान है? मूर्ति तो पत्थर है, मूर्ति भगवान थोड़े होती है। भगवान कौन है? बोले तुम भगवान हो। बोले हम कैसे? बोले एक बात बताओ, क्या तुमसे बलवान इस समय तीनों लोक में कोई है? बोले नहीं। तो बोले फिर भगवान कौन? तुम ही तो हो, तुम भगवान हो और कोई भगवान नहीं है। और ये जो ऋषि मुनि ये यज्ञ करते हैं ना, ये सब पाखंड है, इसका अनुगमन तुम्हें नहीं करना चाहिए। अरे अग्नि में आहुति डालने से देवताओं को कैसे मिलेगी? इसलिए तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। और तुम्हें क्या करना चाहिए? बोले अपनी प्रजा में पूजा पाठ बंद करवा के अपनी पूजा शुरू करवानी चाहिए। ऐसा उपदेश भगवान नारायण ने दिया कि त्रिपुर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भगवान नारायण त्रिपुर से निकल गए। अब त्रिपुर के तीनों असुरों ने ये घोषणा कर दी, बोले आज से न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित। कहीं यज्ञ नहीं होगा, पूजा नहीं होगी, पाठ नहीं होगा। जिसको करनी है वो हमारी पूजा करे, हमारा पाठ करे, हमारा जप करे, हमारा स्मरण करे। अब तो ऋषियों को परेशान किया, भगवान के भक्तों को परेशान किया, गौ माता को कष्ट में डाल दिया। देवता तो पहले से ही कष्ट में थे। तो अब सब शिव जी के पास पहुंचे। बोले महाराज अब तो सब रो रहे हैं, तीनों लोग परेशान हैं उनसे, अब आप कुछ करिए। शंकर जी ने कहा हाँ, अब हम उनका विनाश करेंगे। जब तक व्यक्ति शास्त्रीय परंपरा के अनुरूप चल रहा है तब तक भगवान भी उसका बुरा नहीं करते। जब हम शास्त्र से पथभ्रष्ट होते हैं, जब हम धर्म सिद्धांत की बात को नहीं मानते, जब हम आचार्यों की बात का तिरस्कार करते हैं, तब जीव का पतन होता है। तो फिर भगवान शंकर ने अपने पिनाक नामक धनुष पर बाण चढ़ाया और तीनों लोग एक सीध में आए। शंकर जी ने बाण चढ़ाया मारने को। तो वहां एक कथा आती है कि जब शंकर जी ने धनुष को पकड़ा और ऐसे अंगुष्ठ पर बाण रखा और खींचा तो धनुष हिलने लगा शंकर जी का।
तो निशाना न लगे। देवताओं ने कहा महाराज ये क्या हो रहा है? शिव जी ने कहा भाई पता नहीं क्या बात है, हम तो निशाना लगा रहे हैं पर पता नहीं धनुष हिल रहा है। बोले महाराज जल्दी करिए। क्यों? बोले अगर त्रिपुर इधर उधर हो गए तो बाण व्यर्थ हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा, कई हजार वर्ष और रुकना पड़ेगा। तो फिर बात क्या है? तो भगवान शंकर ने मन ही मन विचार किया और कहते हैं तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि आप सब लोगों के कार्य में विघ्न इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप सब लोगों ने विघ्नेश्वर श्री गणेश जी की पूजा नहीं की। आप जब कैलाश से चले त्रिपुर को जीतने के लिए तो आपने गणेश जी का स्मरण नहीं किया, इसीलिए विघ्न पड़ रहा है। तो बोले आप सब मिलकर गणेश जी का पूजन करो। कहते हैं उस समय सब देवताओं ने, भगवान शंकर ने गणेश जी का पूजन किया और तब विघ्न हटा और तब त्रिपुर नष्ट हुए। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? यानी देवता भी गणेश जी की आराधना करते। जब तक आप किसी के भी भक्त हो, यदि आप गणपति की आराधना नहीं करेंगे तो विघ्न नहीं मिटेंगे। तो प्रथम आराध्य देव जो है वो गणपति हैं, श्री गणेश जी। दूसरे देव हमारे भगवान नारायण। नारायण भक्त तो होते ही हैं। भगवान विष्णु की आराधना, जिनके लिए कहते हैं शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, शांताकारम ही है जो। और भगवान विष्णु की आराधना करने वाला जीव निश्चित ही भक्ति और मोक्ष को प्राप्त होता है। तो भगवान विष्णु की पूजा। अच्छा, दूसरे अर्थ में विष्णु शब्द का अर्थ क्या होता है आप लोगों को पता है? विष्णु का अर्थ होता है व्यापक, और व्यापक यानी जो सर्वत्र विद्यमान है, सब में है। आप जब किसी भूखे को भी भोजन कराते हो ना तो वो भगवान विष्णु की ही पूजा है। आप जब किसी पशु पक्षी को दाना डालते हो वो भी भगवान विष्णु की पूजा है। क्यों? वो सर्वव्यापी है, सब में है, जीव जंतु पशु पक्षी सब में। प्रकृति की सेवा ही भगवान विष्णु की सेवा है। हमारे प्रभु भगवान विष्णु का कार्य क्या है? जगत का पालन करना। और जब आप भगवान की सहायता करते हो, यानी हे प्रभु आप हमको दे रहे हैं और हम और जीवों को दे रहे हैं। देखो, अगर भगवान हमें भूख केवल 4 रोटी की है और भगवान ने हमें 10 रोटी दी है तो हमारी कितनी है? हमारी तो 4 ही है, लेकिन उसमें जो 6 रोटी है वो किसकी है? वो भगवान ने हमें क्यों दी है? कि तुम औरों को दे सको। लेकिन हम लोग 10 पर ही अधिकार जमा ले तो अत्यंत संग्रह वृत्ति लोभ जीव के पतन का कारण होता है। दत्त भगवान ने अपना एक गुरु मधुमक्खी को भी बनाया है। क्यों? मधुमक्खी को देखा है आपने? शहद इकट्ठा करती रहती है, खाती नहीं है, जमा करती है, और आखिरी में क्या होता है? शहद ले जाने वाले आते हैं और उसको मारकर शहद ले जाते हैं। इससे क्या शिक्षा मिलती है? जो लोग केवल संग्रह ही करते हैं, निग्रह नहीं करते, यानी बस इकट्ठा करते रहते हैं, आखिरी में उनके द्वारा किया गया एकत्र वह धन वह संपत्ति उनके ही मृत्यु का कारण बन जाती है। इसीलिए अत्यंत संग्रह भी अच्छा नहीं है। तो यदि भगवान ने हमें आवश्यकता से अधिक दिया है तो क्यों दिया है? कि हम औरों की सेवा कर सकें, औरों की सहायता कर सकें। तो भगवान विष्णु का पूजन तो करना ही चाहिए, उनके पूजन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद शंकराचार्य जी ने कहा देखो, यदि आप नारायण के भक्त हो और शिव जी की पूजा नहीं करोगे, तीसरे देव शिव जी हैं, शिव जी की पूजा नहीं करोगे तो भगवान नारायण कभी प्रसन्न नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भगवान रामचरितमानस में कह रहे हैं, बोले शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। जो शिव जी से द्रोह करता है और हमारा भक्त बनता है वो हमें सपने में भी अच्छा नहीं लगता। भगवान कह रहे, कोई व्यक्ति हो जो शिव जी से तो द्वेष करे
और भगवान विष्णु की दिन रात पूजा करे तो भगवान क्या कहते हैं? बोले उस सपने में भी हमें अच्छा नहीं लगता। हमें कौन प्रिय है? जो हमारे शिव जी की भी आराधना करता है। श्रीमद् भागवत में तो निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदम तथा। जब भगवान ने अपने विभूति का वर्णन किया है तो भगवान कह रहे हैं मैं नदियों में गंगा हूं। निम्न गानाम यथा गंगा और देवानाम अच्युतो यथा, मैं देवताओं में विष्णु हूं। और भगवान कह रहे हैं वैष्णवानाम यथा शंभो, मैं वैष्णवों में, वैष्णव यानी जो विष्णु भक्त हैं। भगवान से किसी ने पूछा इस संसार में आपके इतने भक्त हैं पर सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान विष्णु से किसी ने पूछा तो भगवान विष्णु क्या कहते हैं? संसार में हमारा सबसे बड़ा भक्त कौन है? वैष्णवानाम यथा शंभो। बोले मेरा सबसे बड़ा भक्त यदि इस जगत में कोई है तो वो भगवान शंकर है, उनसे बड़ा मेरा कोई भक्त नहीं है। यानी जब तक शिव जी को प्रसन्न नहीं करोगे नारायण प्रसन्न नहीं होंगे, और जब तक नारायण को प्रसन्न नहीं करोगे तब तक शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि यदि शिव पुराण को आप देखें तो शिव पुराण में शंकर जी अपनी विभूति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं शैवानाम अच्युतो यथा। नारायण से किसी ने पूछा कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन? उन्होंने कहा शिव जी। और शिव जी से किसी ने पूछा कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन? तो बोले नारायण। एक दूसरे के भक्त हैं। तो शिव उपासना भी आवश्यक है। उसके बाद तृतीय है देवी, चतुर्थ है देवी। और भैया बिना भगवती की आराधना के तो कुछ पूर्ण होता ही नहीं। आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, यदि देवी वामांग में नहीं विराजमान है तो फिर काम कठिन है। आप राम जी के भक्त हो तो राम जी के वाम भाग में देखो कौन बैठे? अरे राम जी के बाईं ओर कौन है? सीता जी। अच्छा, आप जब मंदिर जाते हो राम जी के तो क्या कहते हो? हम राम सीता के मंदिर जा रहे हैं। भगवती तो प्रथम ही है ना। आप राम जी को देखो तो बगल में सीता जी, आप भगवान कृष्ण को देखो तो बगल में श्री राधा जी, आप शिव जी को देखो तो बगल में, आप भगवान नारायण को देखो तो बगल में, आप ब्रह्मा जी को देखो तो बगल में। तो बताओ क्या भगवती के बिना किसी का काम चल सकता है? अरे भगवती के बिना तो भगवान का काम नहीं चल सकता, तो फिर औरों के क्या कहें? जब तक भगवती कृपा नहीं करेंगी तब तक भगवान भी कृपा नहीं करेंगे। ये हम अपने अनुभव से कह रहे हैं। आप यदि रामचरितमानस देखेंगे तो रामचरितमानस में हनुमान जी ने राम जी की बड़ी सेवा की है, आपने पढ़ा होगा। लेकिन राम जी ने हनुमान जी को स्वीकार कब किया? राम जी कब कहते हैं हनुमान जी से कि सुनो सुत तो ही उऋण में नहीं, हे पुत्र तेरे ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता, आज से तू मेरा पुत्र है। हनुमान जी को पुत्र कब माना राम जी ने? बताओ। हनुमान जी को राम जी ने पुत्र तब माना जब हनुमान जी जानकी जी के पास पहुंच गए और पहले जानकी जी ने हनुमान जी से कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो। पुत्र कहा ना, तो पहले जानकी जी ने कहा हे पुत्र, और फिर राम जी ने कहा कि हाँ, अब जब जानकी जी ने कह दिया पुत्र तो आज से आप हमारी भी पुत्र। स्वीकार कर लिया राम जी। यानी राम जी किसको स्वीकार करते हैं? जिसको जानकी जी स्वीकार करती हैं उसी को राम जी स्वीकार करते हैं। तो बिना भगवती की कृपा के तो भैया अगर लक्ष्मी जी चली जाएं तो नारायण को कोई पूछेगा? अरे बोलो। यदि भगवती पार्वती चली जाए तो शंकर जी को कोई पूछेगा? हम नहीं कह रहे हैं, शंकराचार्य जी कह रहे हैं। शंकराचार्य जी का एक स्तोत्र है क्षमापराधन स्तोत्र, उसमें शंकराचार्य जी कह रहे हैं चिता भस्मा लेपो गरलमशनम दे
जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि गृहण परिपाटी फलमिदम्। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, इस स्तोत्र का नाम है क्षमा पराधन स्तोत्र। अक्सर जब भगवती का अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है तब ब्राह्मण लोग इसका पाठ करते हैं। और भगवती के लिए क्या कह रहे हैं शंकराचार्य जी? शंकराचार्य जी कह रहे हैं, चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। शंकर जी कैसे हैं हमारे? माथे पे बड़ी बड़ी जटाएं, गले में सर्प, कंठ में विष, कानों में बिच्छू के कुंडल, गले में मुंड की माला। अच्छा आप औरों के छोड़ो, आप लोग बताओ, कभी आपके घर पर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसकी बड़ी बड़ी जटा हो, गले में सर्प हो, मुंड की माला हो, हाथों में त्रिशूल हो, तो घर में आने दोगे आप? अरे बोलो भाई, दूर से ही बोलोगे महाराज वहीं दक्षिणा भिजवा देंगे, इधर मत आना, जाओ जाओ वहीं से जाओ। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, हे माँ, हे भगवती, हे जगत जननी जगदम्बा। कौन पूछता शंकर जी को? चिता भस्माले भो गरलमशनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशैकपदवीं। जिनका ऐसा विकृत वेश है, कौन पूछता शिव जी को? तो भगवती ने कहा कि उनकी तो लोग बड़ी पूजा करते हैं। बोले माँ, तब से करते हैं। कब से? बोले भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। जब से आपका विवाह उनके साथ हुआ, जब से आपने उनको पति रूप से स्वीकार किया, तब से शिव जी थोड़ा ठीक हुए हैं। तब से लोग उनकी पूजा करते हैं, तब से लोग उनकी सेवा करते हैं। ये भाव में शंकराचार्य जी ने कहा है। कहने का आशय है, बिना उस जगदम्बिका की आराधना के न तो विष्णु उपासना सार्थक हो सकती है, न शिवोपासना सार्थक हो सकती है। बिना जगदम्बा के कोई भी उपासना सिद्ध नहीं हो सकती, पूर्ण नहीं हो सकती। इसीलिए भगवती की उपासना अवश्य करो। आप किसी भी रूप से करो, सीता जी के रूप से करो, श्री राधा के रूप से करो, पार्वती जी के रूप से करो, दुर्गा के रूप से करो, माँ भगवती तारा के रूप से करो, माँ भगवती माया देवी के रूप से करो, पर करो। वो माँ ही है जो जल्दी प्रसन्न होती है। माँ के अंदर एक विशेषता होती है, वो बच्चे को ज्यादा देर रोते हुए नहीं देख सकती। भले ही बच्चे ने गलती की है, उसको एक दो हाथ मार भी दिया, पिटाई भी कर दी, लेकिन वो थोड़ी देर रोता है, उससे छोड़ भी देती है माँ की, रोता रहे। पर 10-5 मिनट रोता है, फिर माँ से देखा नहीं जाता, फिर माँ दौड़ कर जाती है, गोद में बिठा लेती है। भैया, कहने को तो माता पिता दोनों ही समान हैं, पर माँ के हृदय की वात्सल्यता भिन्न होती है। पिता से अधिक वात्सल्यता माँ में होती है। और कल्पना करिए, जो संपूर्ण संसार की माँ है, जगत की माँ है, इसीलिए आप और हम सब उसको जगदम्बा कहते हैं, क्योंकि पूरे संसार की माँ। बड़ी वात्सल्यता है माँ में। तो मुझे लगता है भगवान से भी जल्दी प्रसन्न कौन होती हैं? भगवती प्रथम प्रसन्न होती। इसलिए भगवती की उपासना करनी चाहिए। आप किसी की भी करते हो, जब तक माँ को नहीं मनाओगे तब तक भगवान नहीं मानेंगे। अच्छा, फिर दूसरी बात, भगवान का भरोसा भी नहीं है।
अच्छा एक बात बताइए, हमारे भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं, उनका माँ यशोदा गोपियों के प्रति बड़ा प्रेम है, उनका भी प्रेम, पर एक समय ऐसा आया जब मथुरा चले गए कि नहीं? लेकिन एक बात बताओ, हमारी श्री राधा कभी उनको छोड़कर गई? भगवान छोड़ सकते, मां नहीं छोड़ती बच्चों को। इसीलिए भगवती की आराधना अत्यंत आवश्यक है। और पंचम जो उपासना है, उस उपासना का नाम है सूर्योपासना। हमारे यहाँ सूर्योपासना भी की जाती है। ब्राह्मण लोग जब प्रातः काल, मध्याह्न अथवा संध्या काल में संध्योपासन करते हैं, तो संध्योपासन में भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य भगवान का पूजन करते हैं। इतना ही नहीं है, जब गायत्री इत्यादि का जप कर लेते हैं तो अंत में यही कहते हैं, अनेन यथाशक्ति कृतेन गायत्री जपाख्येन कर्मणा भगवान सूर्य नारायण प्रियताम नमः। भगवान सूर्य को ही वह गायत्री का जप निवेदन करते हैं। तो सूर्योपासना आवश्यक है। तो ये पंचदेव की उपासना है हमारे यहाँ। आज से आपसे कोई पूछेगा कि हमारी सनातन संस्कृति के पंचदेव कौन कौन से हैं, तो बहुत ध्यान से सुने। कौन कौन है? भगवान विष्णु, गणपति, शंकर जी, सूर्य भगवान और भगवती, ये पंचदेव हैं हमारे यहाँ। तो ये जो सत्राजित नाम का राजा है, ये किसका भक्त है? सूरस्याराधने युक्तो, सूरस्याराधने युक्तो भक्तश्च परमः सखा। केवल सूर्य भगवान का सेवक नहीं है, भक्त नहीं है, अभी तो भगवान सूर्य का मित्र भी है। सूर्य भगवान इसे अपना मित्र मानते हैं। कहते हैं एक दिन सत्राजित प्रातः काल में भगवान सूर्य का पूजन कर रहा था, भगवान आदित्य को जल अर्पित कर रहा था और भगवान आदित्य की स्तुति कर रहा था। ओम रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको येष तेजस्वी रश्मि भावन एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्धः प्रजापति महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो यपाम्पति पितरो वसवः साध्याश्विनौ मरुतौ मनु वायुर्वह्नि प्रजा प्राणा ऋतुकर्ता प्रभाकरः। भगवान प्रभाकर की स्तुति कर रहा था। कहते तब उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य उसके सामने प्रकट हो गए। तो सूर्य भगवान ने कहा, हे सत्राजित, मैं तुझसे तुष्ट हूं, तेरी सेवा से प्रसन्न हूं, तू मुझसे कुछ मांग। सत्राजित ने कहा, महाराज और कुछ नहीं चाहता, ये चाहता हूं आप मुझे अपना मित्र बना लीजिए। ठीक है, तो आज से तुम हमारे मित्र। तो भैया मित्र के पास आते हैं तो कुछ देना पड़ता है। इसलिए सत्राजित भगवान सूर्य ने क्या किया, उनके गले में एक मणि थी, उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। तो सूर्य भगवान ने वो मणि उतार कर किसको पहना दी? सत्राजित को पहना दी, और वो मणि सत्राजित को दे दी। कहते हैं सुंदर हार था और उस हार के बीच में वो मणि थे। भगवान सूर्य ने कहा, हे सत्राजित, इस मणि का नाम स्यमंतक मणि है और ये मणि का बड़ा प्रभाव है। जहां ये मणि होती है वहां दुर्भिक्ष नहीं होता, जहां ये मणि होती है वहां अकाल नहीं होता, जहां ये मणि होती है वहां सदा मंगल होता है। जहां ये मणि होती है और इसकी जो नित्य पूजा करता है तो इसकी पूजा करने से 8 भार स्वर्ण रोज प्रकट होता है इस मणि से। इसलिए तुम इस मणि की पूजा करो, आराधना करो, और इस मणि को धारण करने वाला मेरे समान ही तेजस्वी हो जाता है, इसीलिए तुम इसे धारण करो। तो मणि आज भगवान सूर्य नारायण ने सत्राजित राजा को पहना दी। अब कुछ दिनों तो सत्राजित ने घर में उसकी पूजा की और रोज उस मणि से 8 भार स्वर्ण निकलता। महाराज देखते ही देखते सत्राजित द्वारिका का सबसे धनवान व्यक्ति हो गया सूर्य भगवान की कृपा से। लेकिन अब लोगों का एक स्वभाव होता है ना, भाई धन बहुत आ गया पर अब धन का क्या करेंगे। तो
तो अब लोगों को भी तो पता चले कि हमारे पास कितना है, हमारे पास क्या है। तो सत्राजित ने क्या किया कि उस सेमंतक नाम की मणि को गले में पहना और मन में विचार किया, एक काम करता हूं, भगवान कृष्ण से मिलने जाता हूं उनकी सभा में। क्यों? बोले वहां बड़े बड़े लोग बैठे होंगे, जिस मणि को वो देखेंगे तो पूछेंगे कि भैया ये मणि क्या है, तो हम उनको बताएंगे और पूरी द्वारका में हमारा नाम फैल जाएगा कि भैया सत्राजित के पास तो सूर्य भगवान की मणि है, सूर्य भगवान की मणि। तो कई लोगों को दिखाने का बड़ा शौक होता है। तो सत्राजित ने वो मणि पहनी और मणि पहन करके भगवान श्री कृष्ण की द्वारका में जो भगवान की सुधर्मा नाम की सभा है, उस सुधर्मा नाम की सभा में पहुंचा। अब जैसे ही वो सभा में आने लगा, द्वारपालों ने आते हुए सत्राजित को देखा तो द्वारपालों को लगा कि लगता है साक्षात सूर्य भगवान ही भगवान से मिलने आए। तो द्वारपाल दौड़ते हुए अंदर आए, बोले प्रभु। भगवान ने कहा क्या हुआ, तुम इतने भयभीत क्यों हो? बोले भगवान आपसे मिलने के लिए लगता है सूर्य भगवान आए हैं। तो पूरी सभा स्तब्ध रह गई कि सूर्य भगवान मिलने आए। तो भगवान ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके देखा तो भगवान तो सर्वांतर्यामी है। तो भगवान ने उन सैनिकों से कहा, बोले वो सूर्य भगवान नहीं है, वो कौन है? बोले वो सत्राजित नाम का राजा है, सूर्य भगवान के द्वारा प्राप्त की हुई मणि को पहनकर आ रहा है और उस मणि के कारण वो सूर्य भगवान के समान चमक रहा है, इसीलिए वो सूर्य भगवान नहीं है, वो सत्राजित है। जाओ उन्हें स्वागत के साथ ले आओ। तो सैनिकों ने सत्राजित को स्वागत के साथ भगवान की सभा में लाया। सत्राजित ने भगवान को प्रणाम किया, सब सभासदों को प्रणाम किया। भगवान ने पूछा, सत्राजित आप बड़े तेजस्वी मालूम होते हैं, दिखाई दे रहे हैं। सत्राजित ने कहा, महाराज ये तो सब आप सबका ही आशीर्वाद है। अच्छा, भगवान सब जानते हैं क्योंकि भगवान ने अभी अभी सबको बताया है कि सूर्य भगवान ने इसे मणि दी है। फिर भी हमारे भगवान श्री कृष्ण का जो स्वभाव है वो थोड़ा सा टेढ़ा स्वभाव है। तो सब जानने के बाद भी भगवान सत्राजित से पूछते हैं कि सत्राजित जी क्या बात है, आप इतने तेजस्वी क्यों लग रहे हैं? तो सत्राजित ने कहा, महाराज आप ये जो मेरे गले में मणि देख रहे हैं ना, हाँ ये मणि मुझे सूर्य भगवान ने दी है। अच्छा, हाँ महाराज सूर्य भगवान ने दी है और इस मणि का प्रभाव है कि जो इसको धारण करता है वो सूर्य भगवान के समान तेजस्वी हो जाता है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो क्या यही इसका प्रभाव है या कुछ और भी प्रभाव है? तो सत्राजित ने कहा, महाराज आपसे तो क्या छिपा है, फिर भी आप पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। जहाँ ये मणि होती है वहां अकाल नहीं पड़ता, वहां दुर्भिक्ष नहीं होता, वहां अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। जहाँ ये मणि होती है वहां नित्य 8 भार स्वर्ण प्रकट होता है इस मणि से। इसलिए मेरे घर में धन वैभव सुख संपत्ति की कमी नहीं है और आपकी कृपा से और भगवान सूर्य की कृपा से और इस मणि के प्रभाव से आज जितना धन मेरे पास है पूरी द्वारका में किसी के पास नहीं। तो सब मंत्रियों ने कहा, बोले सत्राजित तुम्हारी ये मणि तो बड़ी सुंदर है। भगवान ने भी कहा कि सत्राजित सही बात है, मणि तो तुम्हारी अद्भुत है। अच्छा देखो, प्रायः सबका एक स्वभाव होता है। क्या? कई लोगों से कहते हैं ना, महाराज जी वस्तु बहुत अच्छी है, तो वो कहते हैं हमारी कहाँ आपकी है। पर कहना बहुत सरल काम है। कई लोगों को आपने कहते सुना होगा। एक महात्मा हमको सुनाते थे, बोले महाराज एक जगह हम गए तो हमने कहा ये घर बहुत सुंदर है, तो वो बोले कि हमारा नहीं आपका ही है। तो हमने कहा आपने क्या कहा? तो वो बड़े मन मौजी महात्मा, तो उन्होंने कहा, बोले हमने तो कहा कि तो फिर जब हमारा है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ बाहर। तो कहना सरल है, करना बड़ा कठिन काम है। अरे हम भगवान से भी कहते हैं ना, हे प्रभु तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ? अच्छा, आप किसी दिन भगवान से कहोगे हे प्रभु सब आपका, और भगवान कहें जब सब मेरा है तो फिर सब ले लेते हैं। तो अरे भगवान कहेंगे जब सब मेरा है तो दे दो, तो फिर हम क्या कहेंगे? तब हम लोग कहेंगे नहीं नहीं महाराज हमने तो ऐसे ही कह दिया था।
अच्छा, मन से हम कहते हैं भगवान को सब आपका, और बाहर से कहते हैं सब आपका, और मन से कहते हैं नहीं नहीं सब मेरा। सतराजित भी जब भगवान ने कहा ये मणि बड़ी सुंदर है, तो सतराजित ने कहा हे प्रभु मेरी नहीं है, किसकी है? अरे आप लोग बोलो किसकी है? आपकी है। तो वहीं एक मंत्री बैठे थे भगवान के दरबार में, उन्होंने कहा यदि ये मणि भगवान की है तो दे दो। अरे भाई सतराजित, यदि ये मणि तुम्हारे पास रहेगी तो केवल तुम्हारे परिवार का विकास होगा, पर ये मणि भगवान के पास होगी तो पूरी द्वारका का विकास होगा, द्वारका का कल्याण होगा, दे दो मणि। अब तो सतराजित ठंडा पड़ गया महाराज। उसने कहा कि अब क्या करूं? सतराजित ने कहा महाराज ऐसा है, मैंने बहुत तपस्या करके मणि प्राप्त की है, तो आपकी पर दे नहीं सकता। अरे भगवान ने कहा नहीं नहीं देखो सतराजित बुरा मत मानो, हमारे मंत्री हैं ऐसे परिहास कर रहे हैं तुमसे। बोले नहीं नहीं महाराज, हमने इतनी मेहनत की है, इतनी तपस्या की है, तब ये मणि हमको मिले, अब कैसे दे दें आप ही बताओ। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं हमें नहीं चाहिए, तुम ले जाओ मणि ले जाओ। तो सतराजित को बुरा भी लगा और नाराज होकर सतराजित सभा से चला गया। सतराजित घर लौटा, एक दो दिन व्यतीत हुए। एक दो दिन के पश्चात सतराजित का एक छोटा भाई था। उस छोटे भाई का नाम था प्रसेनजित। कहते महाराज उस प्रसेन ने अपने बड़े भाई सतराजित से कहा, बोले भैया मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। तो सतराजित ने कहा बोलो। देखो तुम वैसे तो मेरे भाई लगते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने पुत्र के समान मानता हूं, और छोटा भाई तो पुत्र के समान होता है, इसलिए बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो छोटे भाई ने कहा भैया ये आपके गले में जो मणि है ना, ये हमको दे दीजिए। हाँ आज हम इसको पहन के थोड़ा घूमने जाएंगे, तो लोगों को हम भी तो अच्छे दिखें। तो सतराजित अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करता था, तो उसने कहा ठीक है जो मेरा है वो तेरा है। तो गले से मणि उतारी, अपने छोटे भाई को पहना दी। अब प्रसेनजित ने वो मणि पहनी और मणि पहन करके घोड़े पर बैठा, और घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार खेलने को चल पड़ा। अथ सत्राजितो भ्राता, अथ सत्राजितो भ्राता प्रसेनो नाम करिचित्, कंठे बद्ध्वा मणिं सद्यो हयमारुह्य सैंधवम्। कहते हैं वह प्रसेन नाम का जो सतराजित का छोटा भाई था, उस मणि को कंठे बद्ध्वा मणिं सद्यो, उस मणि को कंठ में धारण करके हयमारुह्य सैंधवम्, घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने को चल पड़ा। थोड़ा हमिंग कम करिएगा। अब जब प्रसेन चल पड़ा, जंगल में गया, लेकिन महाराज एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, प्रसेन वापस ही नहीं आया। दिन पर दिन बीतने लगे और सतराजित बड़ा चिंतित हो गया। सतराजित ने बहुत ढूंढा प्रसेन को, लेकिन कहीं मिला ही नहीं। अब तो एक दिन थक हार कर सतराजित घर में बैठा था, बड़ा दुखी था। तो उसकी पत्नी भी बगल में आके बैठ गई। पत्नी ने कहा महाराज पता नहीं हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई, सब इतना सुंदर चल रहा था, पर पता नहीं प्रसेन मणि लेकर कहां चला गया। सतराजित ने कहा देवी मुझे लगता है कि अब प्रसेन जीवित नहीं है। जीवित नहीं है तो जीवित क्यों नहीं, ऐसा क्यों लगता है आपको? बोले मेरा भाई इतने दिन कभी मुझसे दूर नहीं रहा, और न जाने क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मणि के लोभ में किसी ने, क्योंकि मणि पहन के गया था, तो मणि के लोभ में किसी ने उसे मार दिया। तो उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज ये तो द्वारिका नगरी है, सुरक्षित नगरी है, दूर दूर तक यहाँ कहीं चोर लुटेरे डाकू नहीं है, कोई चोरी नहीं करता, लूटपाट नहीं करता, कोई किसी की हत्या नहीं करता, भगवान की नगरी है और इस नगरी में सब धर्मपूर्ण शासन चलता है। तो ऐसा कौन होगा जो इस नगरी में वो भी आपके भाई को मारने का दुस्साहस करेगा?
सतराजित ने पहले तो बात को इधर उधर घुमाया, लेकिन जब पत्नी बार बार पूछने लगी तो सतराजित ने कहा, देखो देवी, एक बात तुमसे कहता हूं, पर ये बात किसी से कहना मत। क्यों? बोले, अभी इस बात का भरोसा हमको नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि बात सही हो, अभी इस बात के लिए हमारे पास प्रमाण नहीं है, इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं, तुम किसी से मत कहना। पत्नी ने पूछा कि महाराज बताइए बताइए, ऐसी क्या बात है? बोले, देखो, बहुत दिन पहले मैं भगवान कृष्ण की सभा में गया था, वो मुझसे मणि मांग रहे थे, मैंने मना कर दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मणि के लोभ में उन्होंने ही मेरे भाई को मरवा दिया? देखो, भगवान में संदेह हो गया। संसार परम विचित्र है, भगवान को तक नहीं छोड़ता। हाँ, लोग भगवान पे भी उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। अरे आप कल्पना करिए, जिनकी पत्नी साक्षात लक्ष्मी है, जिनके चरणों में स्वयं ब्रह्मादि देवता जिनके चरणों की वंदना करते हैं, क्या वो एक मणि से लोभ रखेंगे? बताओ। इस संपूर्ण त्रिभुवन की जो संपत्ति है वो सब भगवान की ही तो है। लेकिन संसार में एक बहुत बड़ी बुराई है, संसार बोलने से पहले सोचता नहीं है। मैं तो सबसे एक निवेदन करता हूं, आप कभी भी किसी के लिए कुछ कहो तो उससे पहले 100 बार सोचो, क्योंकि कई बार बोली हुई बातें बहुत गहरा घाव करती हैं। बोलने वाला तो भूल जाता है, लेकिन सुनने वाला नहीं भुला पाता। हाँ, बाद में यह है कि आप क्षमा मांगते हो, हाथ जोड़ते हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो बड़ी पीड़ा देती है। कई बार हम लोगों का, मुझे बड़ा दुख होता है, लोगों का एक स्वभाव बनता चला जा रहा है, और ऐसा मनुष्य का स्वभाव है भी कि जब उस पर सवाल उठते हैं तो वो वकील बन जाता है, वकालत करने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, इसलिए हमने ऐसा किया क्योंकि ऐसा हो गया था, वकालत करने लगता है। और जब दूसरे की बात आती है तो जज बन जाता है, सीधा फैसला सुना देता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। कई बार हम किसी पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं, और प्रश्न उठाने से पहले मन में तनिक भी नहीं सोचते कि हम किसके लिए बोल रहे हैं। कई बार देखो, मनुष्य की एक प्रवृत्ति और है, मनुष्य की दृष्टि में जो व्यक्ति बुरा हो जाता है ना, उसकी अच्छाई भी बुराई दिखने लगती है। ये दुर्गुण है मनुष्य का, और कितना दुखद है। सतराजित के मन में भगवान के प्रति कैसा भाव हो गया, बोलो। और सतराजित ने यह तनिक भी नहीं सोचा कि उनके पास संपत्ति की कमी है क्या। अरे अगर वो ये नहीं जानता था कि वो साक्षात भगवान है, तो ये तो जानता था कि द्वारिकाधीश है, और द्वारिका अपने समय की सबसे सुंदर नगरी है और सबसे धनवान नगरी है, उसके राजा भगवान है। इंद्र आदि देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन सब देखने के बाद भी कई बार मनुष्य मोह में, अहंकार में इतना अंधा हो जाता है कि जब किसी पर प्रश्न उठाता है तो अपनी आंखों पर मोह की, अहंकार की पट्टी बांध लेता है, और फिर कुछ देखता नहीं, सीधा किसी पर भी प्रश्न खड़ा कर देता है। किसी भी व्यक्ति पर प्रश्न उठाना बहुत सरल है, बहुत सरल है, और सबसे बड़ा महापाप है। देखो, पहली बात सुनो, पर चर्चा करना, पर निंदा करना घोर पाप है। क्यों? 2 बात आपको बताता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति सच में बुरा है और उसके लिए आप बुरा कह रहे हो, तो उससे क्या होगा? उससे उसके जो पाप है ना, उसमें आपकी भी भागीदारी बन गई। उसने जो वो पाप किया, मान लीजिए किसी ने चोरी की और आप सबके पास जाकर बोल रहे हो वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है, तो उसका पाप घट रहा है, क्षीण हो रहा है। तो जो उसका पाप घट रहा है वो किसकी तरफ आ रहा है? तो आपके खाते में बढ़ रहा है। एक कथा मैंने सुनी थी, आप सबको सुनाऊं। कहते हैं एक बार एक राजा ने कई ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया,
अब भोजन के लिए खीर बन रही थी, तो खीर में आकाश से एक चील एक छोटे से सर्प को पकड़ करके ले जा रहा था और उसके पंजों से वो फिसला, ऊपर से गिरा और खीर में गिर पड़ा। अब किसी ने ध्यान तो दिया नहीं, खीर बन गई, ब्राह्मणों को परोसी गई और जो ब्राह्मण साधु महात्मा थे उन्होंने वो पाई और कईयों की उसमें मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई तो चित्रगुप्त और जो राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन चित्रगुप्त और यमराज दुखी हो गए कि भैया ये पाप किसके हिस्से में लिखे, चील के हिस्से में लिखे? नहीं नहीं, वो तो भोजन ले जा रहा था अपना, भाई वो थोड़े चाहता था कि इसको यहाँ छोड़ना है, छूट गया। तो बनाने वालों के हिस्से में लिखे? बोले नहीं, उनकी भी ऐसी इच्छा तो थी नहीं कि किसी को कुछ हो, वो तो अपनी ओर से अच्छा ही बना रहे थे, अब उनकी दृष्टि नहीं पड़ी तो क्या करें। तीसरा, क्या राजा का दोष है? बोले नहीं, राजा तो उनको भोजन इसलिए करा रहा था कि वो सुखी हो, उसको क्या पता था कि इसको भोजन करके इनकी मृत्यु होगी। यानी उनकी मृत्यु में न तो चील कारण है, न तो चील को खुशी हुई जो आकाश से ले जा रहा था, ना बनाने वालों को खुशी हुई और ना राजा को खुशी हुई, तो पाप किसके हिस्से में लिखा जाए? तो यमराज बहुत सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। कहते हैं कुछ दिन बीते तो एक दिन एक याचक, एक मांगने वाला व्यक्ति उस नगरी में आया और नगरी में आकर उसने एक मिठाई वाले व्यक्ति से पूछा, मिठाई बनाता था वो व्यक्ति, उससे पूछा भैया यहाँ राजा का महल कहाँ है? बोले वो सामने। तो वहां क्यों जा रहे हो? मिठाई वाले ने पूछा। बोले मैं बहुत दरिद्र हूँ, गरीब हूँ, राजा के पास जाऊंगा, कुछ अन्न इत्यादि मांगूंगा। कहते हैं जैसे ही उसने ये बात कही तो उस मिठाई बनाने वाले ने क्या कहा? उसने कहा अरे वहां मत जाना। क्यों? बोले वो राजा लोगों को विष दे देता है भोजन में मिला के। अरे बड़ा पापी है। हाँ महाराज, इतने ब्राह्मणों को मरवा दिया उसने। और हंसते हंसते ऐसा कहने लगा। यमराज ने कहा बस निर्णय हो गया, इसी के हिस्से में लिखो। क्यों? बोले उनकी मृत्यु से न तो चील को सुख मिला, न भोजन बनाने वालों को सुख मिला, न राजा को सुख मिला, सुख मिला इसको, इसलिए इसके हिस्से में लिख दो। तो कई बार किसी अन्य की चर्चा करने पर भी हम उसके पाप के अधिकारी हो जाते हैं, इसीलिए अन्य की निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा मत करो। किसी ने बुरा किया है तो उसके लिए एक व्यवस्था है, अथवा भगवान है, समाज है, अथवा जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपना काम कर लेगी। हम क्यों उसको दुनिया भर के पास कहते फिरे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और दूसरा, मान लीजिए जिसको आप सबके पास कह रहे हैं कि ये चोर है, चोर है, और वो चोर न हुआ तो बोलो, अरे ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? और वो न हुआ तो अब एक तो उसकी निंदा करने का पाप, और उसको जितना उस बात से कष्ट हुआ वो पाप किसको लगेगा? कहने वाले को लगेगा। आपको पता है हमारे राम जी ने सबको क्षमा किया है। हाँ, राम जी शूर्पणखा को क्षमा करते हैं कि भाई तू लौट जा, मान जा। यहां तक कि राम जी बाली को भी मारने के बाद मुक्ति प्रदान करते हैं, उसको भी क्षमा करते हैं। हमारे राम जी जो इतने सीधे हैं, उन्होंने रावण को समझाने के लिए किस किस को नहीं भेजा? हनुमान जी को भेजा, अंगद जी को भेजा कि भाई कोई तो जाओ समझाओ, हम उसे मारना नहीं चाहते, उसको क्षमा करना चाहते हैं, अगर वो क्षमा मांगेगा तो हम उसे क्षमा कर देंगे। लेकिन राम जी ने एक व्यक्ति को क्षमा नहीं किया। किसको? आप यदि रामायण को देखेंगे तो केवल एक ही व्यक्ति है जिसको राम जी क्षमा नहीं कर पाए। कौन? जिसने जानकी जी पर लांछन लगाया। हाँ? आप देखते हैं ना कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी जो एक रात्रि कहीं और रुक गई थी तो उससे क्या कहा? बोले मैं राम जैसा नहीं हूं कि जो पत्नी वर्षों रावण के यहां रही हो उसको भी अपना ले, स्वीकार कर ले। उसको राम जी ने क्षमा नहीं किया और राम जी ने उसको श्राप दिया। बोले इस समय तो राम बनकर आया हूं, अयोध्या में सबका कल्याण हुआ। जब भगवान राम अपने धाम को गए तो पूरी अयोध्या को अपने साथ ले गए, लेकिन उसको नहीं ले गए।
आप कहेंगे महाराज ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो वही अगले जन्म में मथुरा में रजक नामक एक धोबी के रूप में जन्मा। उसका नाम था रजक, जिसे भगवान कृष्ण ने उसका वध किया उस जन्म में। भगवान ने कहा भाई पिछली बार मैं राम बनकर आया था, मर्यादा पुरुषोत्तम था, तुझे दंडित नहीं कर पाया, लेकिन आज तुझे दंड दूंगा। तब भगवान कृष्ण ने उसे अपने हाथों से उसका वध किया। और इस कथा से यह भी प्रमाणित होता है कि अयोध्या के सब लोग भगवान राम के साथ वैकुंठ को गए, लेकिन उस व्यक्ति को राम जी अपने साथ नहीं ले गए। क्यों? क्योंकि भगवान का धाम तो ऐसा है कि जो एक बार चला जाता है वो लौटता नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यानी किसी अन्य के चरित्र पर यदि आप सवाल खड़े करते हो, तो यदि सच में उसका चरित्र खराब है तो आप उसके पाप में हिस्सेदार हो गए, पार्टनर बन गए उसके। और यदि वो वैसा नहीं है तो महापाप लग गया, अब उसकी निवृत्ति नहीं है। इसीलिए मेरी एक ही प्रार्थना है, हम किसी भी व्यक्ति को कुछ कह देते हैं, कहना बहुत सरल है लेकिन सुनना बहुत कठिन है। जब हम दूसरे पर सवाल खड़े करते हैं तो हम सोचते नहीं, और जब कोई हम पर सवाल खड़े करता है तो क्रोध के आवेश में भर आते हैं हम। इसलिए मेरी प्रार्थना है, कभी भी किसी भी व्यक्ति पर दोषारोपण न करें, किसी की निंदा न करें। तो सत्राजित नाम के राजा ने भगवान पर क्या कर दिया? लांछन लगा दिया। पत्नी से कहा ये बात किसी से कहना मत। अच्छा, हर दूसरे व्यक्ति की बात करने वाला यही कहता है, ये बात किसी से कहना मत। और सत्राजित की पत्नी ने क्या किया? हाँ, अरे महाराज कैसी बात करते हैं आप, जब तक प्राण है तब तक किसी से नहीं कहूंगे। ठीक है, लेकिन सत्राजित तो अगले दिन फिर ढूंढने में लग गए भाई को, और बगल से एक बहन आ गई। क्या बात है बहन, बड़ी दुखी दिखती है। अरे कुछ कहना तो था पर कैसे कहूं। कह दे मैं तेरी सहेली हूं, सखी हूं, मुझसे क्या छिपाना। अरे नहीं नहीं, मेरे पति ने बिल्कुल मना किया कि किसी से मत कहना। अरे बहन, तो फिर तुझे क्या लगता है मैं किसी से कहूंगी? नहीं नहीं, तुझ पर तो मुझे पूरा भरोसा है। तो देख बहन, मैं तुझे बता रही हूं, तू किसी को मत बताना। मेरे जो देवर मिल नहीं रहे हैं ना प्रसेन, लगता है वो मर गए हैं। क्यों? किसने मारा उन्हें? अरे अभी प्रमाणित तो नहीं है, पर मेरे पति कह रहे थे कि भाई हो ना हो श्री कृष्ण ने ही मरवाया है मणि के लोक में। तो भगवान ऐसा क्यों करेंगे? अरे मेरे पति गए थे सभा में, मांग रहे थे मणि, मेरे पति ने मना कर दिया, तो शायद इसीलिए। बस कहते हैं करणे करणे जपंजना, एक कान से दूसरे कान में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, पूरी द्वारिका में बात फैल गई। क्या? बोले भगवान कृष्ण ने मणि के लोभ में प्रसेन का वध किया है। अरे महाराज, और फिर लोगों को तो बोलने का अवसर चाहिए, मौका, और फिर लोग क्या नहीं बोलते। संसार का भरोसा नहीं है भैया, ये लोग कब हाथ जोड़ते हैं और कब गालियां देते हैं क्या पता। संसार अगर आपकी जय जयकार करे तो प्रसन्न नहीं होना चाहिए। आज जो जय जयकार कर रहे हैं वो कब गालियां देंगे इसका भी पता नहीं। संसार बड़ा विचित्र है। इसीलिए हमारे यहाँ संत कहते हैं, बोले संसार से तो भैया दूर ही रहना चाहिए। क्यों? इनका भरोसा नहीं है। ये कब किसको ऊपर चढ़ा दें और कब किसको नीचे पटक दें, क्या कहें। आपने ही देखा होगा कुछ समय पूर्व ऐसे बहुत लोग हुए जिनकी एक समय लोग पूजा करते थे, और एक समय ऐसा आया जब उनके साथ क्या से क्या हो गया। हमारे संसार है। लोगों ने जानकी जी को नहीं छोड़ा, लोगों ने राम जी को नहीं छोड़ा, लोगों ने भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा। अच्छा, फिर दुखी भी मत होना कोई अगर आपको कुछ कह दे। क्यों? मन में यही सोचना, हम तो यही सोचते हैं कि जब लोगों ने राम जी को नहीं छोड़ा, जानकी जी को नहीं छोड़ा, जब लोगों ने भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा, तो क्या हमें और आपको छोड़ देंगे?
अक्सर जो लोग अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते, उनका एक स्वभाव होता है कि वो फिर दूसरों पर उंगली उठाना शुरू करते हैं। और कितनी हीन दृष्टि है हम लोगों की, हमको अच्छाई दिखती ही नहीं, हमको हर व्यक्ति में बुराई दिखती है। इसका मतलब दोष जगत में नहीं है, दोष हमारी दृष्टि में है। हमको हर चीज में बुराई दिखती है। और भैया हम सबसे कहते हैं, देखो कबीरदास जी कहते हैं, भला बुरा सबका सुन लीजिए, करी गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। संसार को छोड़ो, वो कुछ ना कुछ बोलेगा ही बोलेगा। जब वो भगवान को नहीं छोड़ता तो हमें और आपको कैसे छोड़ देगा। आज भी आप और हम कई बार सोचते हैं ना कि कोई हमको बुरा ना कहे, कोई हमको बुरा ना कहे। अरे जब लोग आज भी राम जी को गाली देने वालों की कमी नहीं है दुनिया में, भगवान कृष्ण को गालियां देने वालों की कमी नहीं है, जब भगवान को लोग नहीं छोड़ते तो हमें और आपको कैसे छोड़ देंगे। और संसार में कुछ लोग प्रशंसा करेंगे तो कुछ लोग निंदा भी करेंगे। लेकिन जीवन में कैसा होना चाहिए, न किसी की प्रशंसा से प्रसन्न होना चाहिए, न किसी की निंदा से रुष्ट होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपना जीवन आनंद से जीना चाहिए। देखो मैं सबसे निवेदन करता हूं, आप सबसे भी कहता हूं, देखो कोई और क्या कहता है उसको छोड़ो। आप जो कर रहे हो वो गलत नहीं है, इस बात का पक्का पता है आपको। हम जो कर रहे हैं खुद से पूछो क्या ये गलत है, और अगर आपका मन कहता है कि हाँ ये गलत है तो उसमें सुधार करो। और यदि आपका मन कहता है कि नहीं, मन कह रहा है कि नहीं जो कर रहे हो वो ठीक है, तो फिर शास्त्र को देखो कि शास्त्र इस सापेक्ष में क्या कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने, गुरुजनों ने, आचार्यों ने इस विषय में क्या कहा है, और लगता है कि उन्होंने भी ऐसा ही कहा है जैसा हम कर रहे हैं। हमारे आचरण में, हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो फिर संसार क्या कहता है उसे छोड़ो। अपने जीवन को, जीव को आनंद से जीना चाहिए। और बाकी लोगों का स्वभाव कैसा है, कुछ भी करोगे तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे। जैसे एक कथा हम प्रायः सबको सुनाते हैं। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी बैल पर बैठकर जा रहे थे। हाँ, कुछ लोगों ने देखा कि बैल पर बैठकर जा रहे हैं तो कहा देखो तो दोनों बैठे हैं बैल पर, बेचारे बैल के प्राण जा रहे हैं, दोनों बैठे हैं। तो क्या करना चाहिए, बोले एक बार एक बैठे, एक बार एक बैठे। तो इतना सुनते ही शंकर जी और पार्वती जी ने सुन लिया। तो शंकर जी ने कहा ऐसा है देवी तुम बैठो, मैं पैदल चलता हूं। तो पार्वती जी बैठ गई, शंकर जी पैदल चलने लगे। कुछ आगे पहुंचे, लोगों ने देखा और कहा देखो तो कैसा घोर कलयुग आ गया। पत्नी बैल पर बैठी है, बेचारा पति पैदल चल रहा है। पार्वती जी ने सुन लिया तो पार्वती जी ने कहा महाराज ऐसा करते हैं, आप बैल पर बैठो, मैं चलती हूँ पैदल। तो अब पार्वती जी पैदल चलने लगी, शिव जी बैल पर बैठे हैं। कुछ आगे चले, किसी ने देखा, फिर कहा देखो तो कितना दुष्ट व्यक्ति है, अपनी पत्नी को तो पैदल चला रहा है, खुद आनंद से बैल पर बैठा हुआ है। तो शंकर जी ने कहा भाई ये तो हद हो गई, क्या करें, एक काम करो, जब दोनों बैठे थे तो भी समस्या, जब एक बैठा तो भी समस्या, तो ऐसा करते हैं कोई ना बैठे, पैदल चलो, छोड़ो। तो दोनों पैदल चलने लगे बैल के साथ साथ। तो कुछ लोगों ने देखा और देखकर कहा, बोले देखो तो दोनों कितने मूर्ख हैं, क्यों, साथ में बैल है तो भी पैदल चल रहे हैं। अब बताओ कोई संसार को प्रसन्न कर सकता है क्या, खुश कर सकता है क्या? यहां तो बैठो तो समस्या, न बैठो तो समस्या। संसार की समस्याओं का हल किसी के पास नहीं भैया। तो भगवान श्री कृष्ण पर लांछन लग गया कि बताओ मणि चुराई है भगवान। कहते हैं ये बात जब भगवान को पता चली, भगवान को बड़ा दुख हुआ। भगवान ने कहा बताओ, ब्रज में जब सच में चोरी की तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, अब जब कुछ नहीं किया तो कैसी कैसी बातें हो रही हैं। भगवान ने सोचा भैया कुछ तो करना होगा, क्या करूं? तो भगवान अपने कुछ लोगों के साथ चल पड़े कि हम ढूंढेंगे प्रसेन कहाँ है, किस स्थिति में है। तो भगवान तो सर्वांतर्यामी है। भगवान चलते चलते अपने सैनिकों के साथ वन में पहुंचे और वन में भगवान ने प्रसेन को मरे हुए देखा।
कि प्रसेन मरा पड़ा है, उसका अश्व जिस घोड़े पर वो बैठ कर गया था वो घोड़ा मरा पड़ा है, प्रसेन के गले में वो मणि भी नहीं है, उसकी जेब में देखा तो भी मणि नहीं दिखी, लेकिन वहां एक सिंह के पैरों के निशान दिखाई दिए। तो भगवान ने सोचा कि देखो, लगता है किसी शेर ने मणि को दूर से चमकते देखा होगा, तो सोचा होगा कि कोई खाने की वस्तु है, इसलिए प्रसेन पर आक्रमण कर दिया होगा। तो उन सिंह के पैरों के निशान का पीछा भगवान ने किया तो देखा एक पेड़ के नीचे वो सिंह भी मरा पड़ा है। भगवान ने कहा भैया ये शेर भी मरा पड़ा है। उसके पास देखा तो वहां भी मणि नहीं, वहां भगवान ने देखा तो एक रीछ के पैरों के निशान। तो भगवान ने कहा भैया लगता है किसी बलवान ऋक्ष ने सिंह को मारा है, तो ये तो बड़ी अद्भुत घटना है, बताओ सिंह को मार दिया। तो उस ऋक्ष के पैरों के चिन्ह का पीछा किया तो सब सैनिकों सहित भगवान ने गुफा में पहुंचे। देखा भगवान ने एक विशाल गुफा जो अंधकारमय है, तो सैनिकों से कहा देखो हम तो जा रहे हैं इसमें, क्योंकि लगता है वो ऋक्ष इसी के अंदर रहता होगा, तो उसी के पास मणि होगी, हम मणि लेकर आते हैं, तुम ऐसा करना तुम यहीं खड़े रहना। सबने कहा प्रभु आप मत जाइए, अंदर भय है। भगवान ने कहा देखो यदि मैं 12 दिन में न लौटूं तो तुम लौट जाना। अब सैनिकों को वहीं खड़ा करके भगवान अंदर चले गए, और अंदर जैसे ही भगवान गए तो भगवान ने क्या देखा कि जामवंत जी का जो पुत्र है वो उस मणि से खेल रहा है, और जामवंत जी की पुत्री भी वही है, दोनों खेल रहे हैं मणि से। और उनकी धात्री यानी पोषण करने वाली एक महिला उनकी देखरेख कर रही है। अब जैसे ही भगवान आए और भगवान ने उस मणि को देखा तो उस बालक से कहा कि मणि मुझे दे दो। तो भगवान ने जैसे ही उससे मणि मांगी तो जैसे ही उन्होंने किसी मनुष्य को देखा तो वो बड़ी जोर से चिल्लाए। कहते हैं वो गुफा किसी और की नहीं, स्वयं ऋक्षराज जामवंत जी की थी। जामवंत जी को तो आप सब जानते ही होंगे, सुंदर कांड में भी उनका स्मरण है, जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। ये जामवंत जी महाराज। तो जामवंत जी ने जैसे ही अपने बच्चों को चिल्लाते हुए देखा तो तुरंत वहां पहुंचे, और जो भगवान को देखा तो भगवान के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। अब तो जामवंत जी और भगवान युद्ध करने लगे, और युद्ध करते 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 दिन बीतने लगे। कहते हैं 12 दिन बीत गए, जब भगवान लौटे नहीं तो द्वारपालों को लगता है भगवान को कुछ हो गया है। अब अंदर जाने का तो साहस पड़ा नहीं, इसीलिए सब सैनिक वापस द्वारिका आ गए, रोने लगे। द्वारका के लोगों ने, वसुदेव देवकी जी ने सब पूछा तो रोते हुए उन सैनिकों ने कहा बोले लगता है भगवान एक गुफा में गए थे महाराज, 12 दिन हो गए भगवान लौटे नहीं, लगता है भगवान संसार का त्याग करके अपने धाम को चले गए हैं। क्यों? बोले हम सब लोगों ने भगवान पर संदेह किया, भगवान पर लांछन लगाया, भगवान पर कलंक लगाया, लगता है इस बात के कारण भगवान हमसे रुष्ट होकर अपने धाम को चले गए हैं। तब तो द्वारका के लोग रोने लगे, विलाप करने लगे, भगवान को पुकारने लगे। उन सेवकों ने यह भी बताया, बोले आप लोग कह रहे थे ना कि भगवान ने प्रसेनजित को मारा है, भगवान ने नहीं मारा, प्रसेन और उसके अश्व को तो एक सिंह ने मारा और सिंह को एक ऋक्ष ने मारा। उसी ऋक्ष की गुफा में भगवान प्रवेश कर गए। अब तो द्वारिका के लोग इतने दुखित हो गए, जो द्वारिका के लोग अब तक भगवान के लिए बुरा भला कह रहे थे, अब वो द्वारिका के लोग सत्राजित को गालियां देने लगे कि इस दुष्ट सत्राजित के कारण हमारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, हमने भगवान पर संदेह किया। अब तो महाराज पूरी द्वारिका में दुख का वातावरण छा गया। देवकी वसुदेव जी विलाप करने लगे। तब आज श्री नारद जी महाराज का पदार्पण द्वारिका में। जब वसुदेव जी और देवकी जी रो रहे हैं तब आज नारद जी पधारे हैं। वसुदेव जी देवकी जी ने नारद जी का पूजन किया, पूजन करके प्रणाम किया और नारद जी से प्रार्थना की, हे नारद जी, पुत्रो मेति प्रियः कृष्णो प्रसेनान्वेषणाय तु पौरे शाकं वनं गत्वा निहतं तं तदैक्षतः। वसुदेव जी ने कहा, हे नारद जी महाराज, आज मैं बहुत दुखी हूँ। नारद जी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है?
तो इतना सुनते ही वसुदेव जी ने कहा, हे नारद जी, पुत्रो मेति प्रियो प्रियः कृष्णः, मेरा पुत्र कृष्ण जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, आज उसका जीवन संकट में है। क्यों संकट में है? बोले प्रशेनान्वेषणायतु, प्रशेन को खोजने के लिए मेरे पुत्र गए थे, लेकिन न जाने कितने ही दिन व्यतीत हो गए, वो अब तक लौटा नहीं, पता नहीं जीवित भी है कि नहीं है। ऐसा कहकर वसुदेव जी रो रहे हैं और नारद जी उन्हें समझा रहे हैं। कला वसुदेव जी ने रोते हुए कहा, महाराज आप तो संत हैं और संतों का कार्य है जगत के दुखों को मिटाना, संसार के कष्टों को मिटाना। अब आप ही कुछ कृपा करिए हे देवर्षे, आप ही मुझ पर करुणा करिए। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो बड़ा कोमल होता है, कुछ करिए प्रभु। संत जहां आते हैं वहां दुख दूर हो जाते हैं। हे नारद जी आप मेरे दुखों को दूर करिए। अब आप ही बताइए मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा पुत्र वापस कैसे लौटेगा, कुछ कृपा करिए। तब वसुदेव जी और देवकी जी को रोते देख नारद जी ने वसुदेव और देवकी जी को समझाया, हे वसुदेव जी, पुत्र प्राप्ति यदु श्रेष्ठ देवी माराध्यमंबिका। हे वसुदेव जी, यदि आप अपने पुत्र को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस भगवती दुर्गा की आराधना करिए। क्यों? बोले दुर्गाम दुर्गति नाशिनी, जो दुर्गा है वो दुर्गति का नाश करने वाली है, भक्त के प्राणों को बचाने वाली है, भक्त को संकटों से उबारने वाली है, इसीलिए जगत में उसे दुर्गा नाम से पुकारा गया है। आप उन भगवती दुर्गा की आराधना करिए, अब उसी की कृपा से आपका पुत्र वापस लौट सकता है। तो महाराज हम देवी दुर्गा की आराधना कैसे करें? बोले आप देवी भागवत का यज्ञ करो। यह यज्ञ भगवती को सर्वाधिक प्रिय है, सर्वाधिक प्रसन्न करने वाला है, इसीलिए आपको देवी भागवत यज्ञ करना चाहिए। देखो इस संसार में उस माँ से बड़ा दयालु कौन है? अब उस माँ से ही आप प्रार्थना करिए, हे जगदम्बा अब तुम ही मेरे दुख मिटाओ, तुम ही मेरे कष्ट मिटाओ, तुम ही मेरी चिंता मिटाओ। आज वसुदेव जी देवकी जी रो रहे हैं, उस भगवती जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, अरे बिगड़ी मेरी बना दे ओ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। आइए आप और हम सब भी गाएं और भाव और प्रेम के साथ भगवती से प्रार्थना करें। बिगड़ी मेरी बना दे ओ शेरों वाली मैया, 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 अपना मुझे बना ले ओ मेहरों वाली मैया, अपना मुझे बना ले ओ मेहरा वाली मैया, अपना मुझे बना दे ओ मेहरों वाली मैया, अपना मुझे बना दे ओ मेहरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे ओ शेरों वाली मैया, मैया बिगड़ी मेरी बना दे। सब गाएंगे।
अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले। ओ मेहरो वाली मैया अपना मुझे बना। थोड़ा डिले बढ़ाइए। ओ मेहरो वाली मैया अपना मुझे बना ले, ओ मेहरो वाली मैया अपना मुझे बना ले। ओ मेहरो वाली मैया बिगड़ी मेरी बना ले। दर पे मुझे बुला ले, दर पे मुझे बुला ले, दर पे मुझे बुला ले, दर पे मुझे बुला ले। ओ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ओ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ओ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। मुझको दर्श दिखा दो, मुझको दर्श दिखा दो, मुझको दर्श दिखा दो, मुझको दर्श दिखा दो। ओ
शेरों वाली मैया मुझको मेरी बना दे, ओ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ओ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी दोनों हाथ नजर भाव से। ओ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। भक्तों पे मेरी मैया दृष्टि दया की रखना। भक्तों पे मेरी मैया सब कहेंगे भाव से। दया की रखना, भक्तों पे मेरी मैया दृष्टि दया की रखना। भक्तों पे मेरी मैया दृष्टि दया की रखना। चरणों की धूली देकर हम सब की झोली भरना। चरणों की धूल देकर हम सबकी झोली भरना। चरणों की धूली देकर हम सब की झोली भरना। चरणों की धूल देकर हम सबकी झोली भरना। भक्तों को अब जिला दे, मर्दों को अब जिला दे मेरी मैया, मर्दों को अब जिला दे। ओ मर्दों को अब जिला दे। ओ शेरों वाली मैया मर्दों को अब जिला दे, ओ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ओ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ओ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ओ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरों वाली मैया भक्तों को अब जिला दे। भक्तों को अब जिला दे मेरी मैया, भक्तों को अब जिला दे। भक्तों को अब जिला दे। ओ मेहरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ओ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ओ शेरों वाली मैया ओ शेरों वाली मैया बोले जगदम्बे मात की जय, दुर्गे मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु रक्षारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
रक्षा रूपेण संस्थिता, जो सबकी रक्षा करने वाली है, जो सबका रक्षण करने वाली है, सबका पोषण करने वाली है। थोड़ा इको कम कर, डिले कम कर लीजिए। ऐसी वह भगवती जगत जननी जगदम्बिका। नारद जी कहते हैं वसुदेव जी, आज आपको उन भगवती का ही स्मरण करना चाहिए। प्राचीन काल में भी भगवती की ही कृपा से देवताओं के अनेक दुख, अनेक कष्ट दूर हुए। भगवती ने देवताओं की भी रक्षा की। आज वही देवी आपके पुत्र की भी रक्षा करेंगे, इसलिए आप उस भगवती की आराधना करिए और देवी भागवत नामक यज्ञ का अनुष्ठान करें। तब वसुदेव जी ने कहा, हे नारद जी, आज आपने बहुत अच्छी बात मुझसे कही, लेकिन मैं उस भगवती की महिमा को नहीं जानता। और मैं तो क्या, जिसके सामने वेद भी नीति नीति कहकर पराजय स्वीकार करते। किं प्रभावा महेश्वरी कथमाराधनं तस्या देवर्षे कृपया वद। भगवान का ही सा देवी किं प्रभावा महेश्वरी कथमाराधनं तस्या देवर्षे कृपया वद। हे देवर्षे, मैं उस भगवती की महिमा को नहीं जानता, आप ही उस देवी की महिमा को जानते हैं, इसलिए आप मुझे उस भगवती की महिमा सुनाइए। तब नारद जी ने कहा, हे वसुदेव जी, उस भगवती के महात्म्य को तो विस्तार से कह पाना चतुर्मुख ब्रह्मा जी के लिए भी सुदुर्लभ है, अत्यंत क्लिष्ट है। तो फिर मैं तो फिर एक ही मुख से उस भगवती के कितने गुणों का गान कर सकता हूं। किंतु आज आप एक योग्य श्रोता हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो उस भगवती की महिमा का कुछ संक्षेप वर्णन मैं करता हूं। पूर्व काल में उसी भगवती के द्वारा मधुकैटभ का वध हुआ, महिषासुर का वध हुआ, रक्तबीज शुंभ निशुंभ जैसे दानवों का संहार हुआ, जिसकी कथा आगे भी देवी भागवत में प्रसिद्ध है, आगे भी श्रवण करने को मिलेगी। उस भगवती की ही कृपा से बड़े बड़े देवताओं का दुख दूर हुआ। नारद जी ने कई इतिहास वसुदेव जी को सुनाए और तब आज वसुदेव जी ने कहा, हे नारद जी, आप बिल्कुल उचित कहते हैं। आज आपकी सन्निधि से मुझे पूर्व स्मृति हुई है। पूर्व काल में जब मुझे और देवकी को कंस ने अपने कारागार में बंद किया हुआ था, बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, भगवान मेरे एक नहीं, दो नहीं, 6 बालकों की हत्या कंस ने की। आज वसुदेव जी अपनी चर्चा, अपना दुख, अपने मन की पीड़ा नारद जी को बता रहे हैं। अक्सर हम जब संतों के पास बैठते हैं तो अपने मन की बात कहते हैं ना। संतों से क्यों मन की बात कहते हैं? क्योंकि उनके पास सबका समाधान होता है। इसीलिए जब कभी संतों से भेंट हो, महात्माओं से भेंट हो, महापुरुष, उनके पास छिपाव नहीं करना चाहिए, उनके पास पर्दा नहीं रखना चाहिए। आपके मन में जो जो बीमारी है वो उनको बता देनी चाहिए, तो हृदय को विश्राम मिलेगा, शांति मिलेगी। और दूसरा, जब वो तुम्हारा दुख सुनेंगे तो अवश्य तुम्हें कोई उपाय बताएंगे, तुम्हें ऐसा ज्ञान देंगे कि उस ज्ञान से तुम्हारे हृदय में वो जो एकत्र हो गया है ना कचड़ा, भगवान गीता में कहते हैं ज्ञान क्या है, तो ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा ज्ञान अग्नि है जो हमारे हृदय के कचरे को जला देता है।
आपने हमने जो जो अपने हृदय में कचरा इकट्ठा करके रखा है ना संसार का, जब किसी संत के पास बैठते हैं तो उसके ज्ञान की अग्नि में वो मन का जो कचरा है सब जल जाता है, भस्म हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और फिर जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीमारी छिपाते नहीं है, उसको बताते हैं। क्यों? क्योंकि वही है जो उसको ठीक कर सकता है। वैसे ही जब संतों के पास बैठो तो निश्चिंत होकर बैठो, अपनी हृदय की जो वेदना है उनसे कहो। आप जब भगवान के पास बैठो तो भगवान से कहो। तो हमारे कहने का आशय है, आज वसुदेव जी अपने हृदय की पीड़ा नारद जी को सुना रहे हैं। वसुदेव जी कह रहे हैं, नारद जी कहते हैं जब कंस ने वसुदेव जी के 6 बालकों की हत्या कर दी, आप कल्पना करिए किसी माता पिता के सामने ही जन्म लिए हुए नवजात शिशुओं को कोई मारे और वो बेड़ियों से बंधे हुए उसको देखते रहे, इससे बड़ा कष्ट और क्या होगा बोलो। आपने कभी देखा है जब गाय बछड़े को जन्म देती है, खासकर जब पहली बार गाय बछड़े को जन्म देती है, उसको इतना प्रेम होता है अपने बच्चे से, वो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती। इतना प्रेम होता है। ऐसा कहते हैं कि जंगल में जब कभी गाय बच्चे को जन्म देती है, उस समय अगर शेर भी आ जाए तो शेर से लड़ जाती है अपने बच्चे के लिए, इतना प्रेम। और आप कल्पना करिए उसी माँ के सामने, पिता के सामने उसके अभी अभी जन्मे बच्चे को कोई मार दे, और एक बार नहीं 6 बार, क्या स्थिति होगी देवकी जी और वसुदेव जी की। लेकिन समय बड़ा बलवान है। जब वसुदेव जी और देवकी जी अत्यंत दुखित हो गए, शिवरंजन, तो एक दिन गर्ग मुनि श्री गर्गाचार्य जी महाराज अपने यजमान वसुदेव जी से मिलने के लिए आए। गर्गाचार्य जी ने सोचा इस समय मेरे यजमान बड़े कष्ट में हैं, बड़े दुख में हैं, मुझे उनके पास जाना चाहिए। और तब गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी के पास पधारे हैं। आज जब वसुदेव जी को देखा गर्ग मुनि ने, तो गर्गाचार्य के नेत्र में भी आंसू भराए, अश्रु भराए। गर्गाचार्य ने देखा एक समय जो वसुदेव जी गले में स्वर्ण के आभूषण, देवकी जी स्वर्ण के कुंडल कंकण धारण करती थी, आज उन हाथों में बेड़ियां लगी हैं, शरीर बेड़ियों से, लोहे की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। जो वसुदेव जी कभी सिंहासन पर बैठते थे, वो देवकी और वसुदेव जी पत्थर पर बैठे हुए हैं। जो वसुदेव जी देवकी जी भव्य महल में रहा करते थे, वो आज कारागार में कैदी के समान बंद हैं। यह है समय। भैया समय कब किसके साथ क्या कर दे क्या कहे। जगत में सबसे बलवान कौन है? सबसे बलवान है समय। संत एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोले पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। मनुष्य बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। मनुष्य कमजोर नहीं होता, समय कमजोर होता है। जब समय अच्छा आता है तो दुर्बल भी बलवान हो जाता है, और जब समय खराब होता है तो बलवान भी निर्बल हो जाता है। देवी भागवत में वसुदेव बृहस्पति जी का वाक्य है, बोले समय इतना बलिष्ठ है कि वो दातारम याचकम तथा देने वाले को भी मांगने वाला बना देता है। भैया कभी आपके जीवन में अच्छा समय आए, सुख संपत्ति ऐश्वर्य वैभव आए, तो बहुत प्रसन्न मत हो जाना। ऐसा ना हो कि हम फिर उस अच्छे समय में अंधे हो जाएं। क्यों? क्योंकि जगत का एक नियम है, हर दिन के बाद क्या आती है? रात होती है। अच्छे समय के बाद क्या आता है? बुरा समय आता है। तो यदि जीवन में अच्छा समय हो तो ऐसा मत कर देना कि अब हम किसी को कुछ समझे नहीं, किसी को कुछ माने नहीं, अहंकार में भर जाएं।
और दूसरा, आपके जीवन में कभी बुरा समय आए, कभी कष्ट आए, समस्या आए, चारों तरफ से विपत्तियों से घिर जाओ, चारों ओर से समस्याओं से घिर जाओ, परेशान मत होना। क्यों? अगर बुरा समय आया है तो अच्छा समय भी आएगा। अगर जीवन में अंधेरा हो गया है, रात हो गई है, तो जल्दी सूर्योदय होगा, जल्द ही सूर्य उदित होंगे, जल्द ही आकाश में प्रकाश होगा, जल्द ही अच्छा समय आएगा। तो जिसके जीवन में अच्छा समय है वो अहंकार न करे उसका, क्योंकि वो स्थिर नहीं है। और जिसके समय जीवन में बुरा समय है वो भी दुख न करे, वो भी स्थिर नहीं है, वो भी जाएगा, अच्छा समय आएगा। जीवन बहती हुई नदी की तरह है। गंगा जी जब बहती हैं तो हमेशा अच्छे अच्छे घाटों से ही थोड़ी बहती हैं, कभी जंगलों से भी बहती हैं, कभी बीहड़ों से भी बहती हैं, कभी कांटों से होकर भी निकलती हैं, कभी फूलों से होकर के भी निकलती हैं। भैया जीवन ऐसा ही है, कभी कांटे हैं, कभी फूल हैं, जीवन चलता रहता है। लेकिन जीवन में अच्छे समय आने पर व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए, और जीवन में बुरा समय आने पर बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। ऐसे बहुत राजा पूर्व काल में हुए जो एक समय पर महान प्रतापी हुए, जिन्होंने पूरे विश्व को जीता, और एक समय ऐसा आया जब जंगलों में उन्हें भटकना पड़ा। देवी भागवत में ही जब वंश परंपरा की कथा है, वंशानुबली की कथा है, तो देवी भागवत में एक राजा की कथा है, जिन राजा का नाम था बाहुक। उन राजा का नाम था बाहुक। बाहुक इतने प्रतापी राजा थे कि उन्होंने संपूर्ण भूमि पर आधिपत्य कर लिया था, पूरी पृथ्वी को जीत लिया था। और जीतने के बाद संपूर्ण विश्व में उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए, इतने बड़े बड़े यज्ञ किए, जिस यज्ञ में न जाने कितनों ही लोगों को भोजन दिया, कितने ही लोगों को दान दिया, कितने ही बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा भगवान को तुष्ट किया, देवताओं को प्रसन्न किया। लेकिन संसार का नियम है, अच्छे समय के बाद क्या आता है? बुरा समय आता है। राजा बाहुक की स्थिति ऐसी हो गई कि देवता भी बाहुक को प्रणाम करने लगे। ऐसा राज्य किया राजा बाहुक ने। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया, देखो बुरा समय जीवन में कैसे आता है। सुनो, बुरा समय किसी व्यक्ति वस्तु के रूप में नहीं आता, बुरा समय विचार के रूप में आता है। बहुत ध्यान दीजिएगा। जब व्यक्ति पर विपत्ति आने वाली होती है, कष्ट आने वाला होता है, संकट आने वाला होता है, तो सबसे पहले क्या होता है? उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सबसे पहले वो क्या करता है? गलत निर्णय लेता है। सबसे पहले वो क्या करता है? अभिमान में भर जाता है, अहंकारी हो जाता है। समय बहुत बलवान है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, राम जी ने जब सोने के मृग को देखा तो उसके पीछे दौड़े कि नहीं? लेकिन मैं अगर आप सबसे ये बात पूछूं कि क्या सोने का मृग होता है? आप लोगों ने देखा कहीं? कहीं हिमाचल में होता हो? आप लोगों ने सोने का मृग देखा है? अरे कभी सुना है कि कहीं सोने का मृग था? न देखा, न सुना, न किसी ने बनाया। राम जी ये जानते हैं कि शूर्पणखा आ चुकी है, खरदूषण का वध हो चुका है, बड़े बड़े असुर इस जंगल में रहते हैं, तो भी सोने के मृग को देखकर उसके पीछे चल पड़े कि नहीं? बोलो क्यों? क्योंकि कष्ट आने वाला है ना। अरे राम जी ने अपने वनवास का जितना समय है वो सुखपूर्वक बिताया कि नहीं? राम जी अयोध्या से ज्यादा सुखी रहे वन में, क्योंकि अयोध्या में तो राजकाज देखना पड़ता है, व्यवस्था देखनी पड़ती है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब देखना। जंगल में राम जी हैं, जानकी जी भोजन बनाती हैं, लक्ष्मण जी सेवा करते हैं, राम जी ऋषि मुनियों के पास जाकर कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं। और ऋषि मुनियों ने नियम बनाया, महाराज 6 बजे से 8 बजे तक हम कथा सुनाएंगे।
फिर किसी ने कहा 8 से 10 तक महाराज हम कथा सुनाएंगे। फिर 10 बजे आप भोजन करिएगा, 11 बजे से फिर और 11 से और 12 बजे तक हम कथा सुनाएंगे। फिर 12 बजे आप थोड़ी देर विश्राम करिएगा, फिर 1 बजे से 3 बजे तक हम, फिर दूसरे ने 3 से 6 तक हम। ऐसा नियम बना है ऋषि मुनियों का। और राम जी सबकी कुटिया में जाते हैं और सबके पास बैठकर कथा सुनते हैं, सबके साथ मिलकर कीर्तन करते हैं और बड़े प्रसन्न हैं राम जी। यहाँ तक कि लक्ष्मण जी मन में सोचते हैं, बोले लोग सोचते होंगे कि हम जंगल में कितने दुखी हैं। हम कहाँ दुखी, हम तो बहुत सुखी हैं। अरे कथा है, कीर्तन है, सुंदर भोजन है, सुंदर जंगल है। आहा। और यदि आप रामचरितमानस को भी देखें तो राम जी की जो एक दिव्य लीला है, जो अयोध्या में भी नहीं घटी, वो जंगल में घटी। एक दिन लक्ष्मण जी जब जंगल में लकड़ी लेने के लिए चले गए हैं और कुटिया में केवल राम जी और जानकी जी हैं, तो राम जी जानकी जी जो हैं वो एक पत्थर पर बैठी हैं, बैठी फटिक शिला पर, सुंदर जानकी जी फटिक शिला पर बैठी हैं और पीछे राम जी बैठे हैं और जानकी जी के बालों में, केशों में फूल लगा रहे हैं राम जी। जानकी जी के केश बना रहे हैं, जानकी जी के केशों में पुष्प लगा रहे हैं। बताओ, ऐसी सुंदर लीला अयोध्या में भी राम जी ने नहीं की। वहां तो मर्यादा बहुत है ना, माताएं भी हैं, लोग भी हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब राम जी उस सोने के मृग के पीछे चले और फिर राम जी सोने के मृग के पीछे नहीं दौड़े, तब तो राम जी दौड़े ही दौड़े। कहां तक जाना पड़ा राम जी को? बाली को मारना पड़ा, सुग्रीव के पास गए, फिर समुद्र किनारे गए, फिर पुल बनाया, फिर लंका गए, फिर इतना युद्ध किया, लक्ष्मण को शक्ति लग गई, फिर संजीवन बूटी आई, फिर रावण को मारा। और कल्पना करिए कितना दुख राम जी ने उसके बाद सहा। वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग के आरंभ में एक श्लोक लिखा जो हम सब लोगों के लिए शिक्षाप्रद है। वाल्मीकि जी कहते, न निर्मिता केन न दृष्ट पूर्वा, न निर्मिता केन न दृष्ट पूर्वा, न श्रूयते हेममयी कुरंगी, तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धे। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, न निर्मिता, जैसा किसी ने बनाया नहीं, केन न दृष्ट पूर्वा, जैसा किसी ने देखा नहीं, और न श्रूयते, जिसके बारे में किसी ने सुना नहीं। क्या? हेममयी कुरंगी, कि सोने का कभी मृग होता है क्या? लेकिन सब जानने के बाद भी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य, तो भी राम जी तृष्णा के कारण उसके पीछे दौड़े। और विनाश काले विपरीत बुद्धे, फिर क्या नहीं हुआ? जानकी जी का हरण हुआ और इतने कष्ट हुए। इसलिए एक बात बहुत जीवन में समझना, भगवान से सुख मांगो ना मांगो, संपत्ति मांगो ना मांगो, ऐश्वर्य मांगो ना मांगो, धन वैभव मांगो ना मांगो, पर भगवान से एक प्रार्थना करना, उस भगवती से प्रार्थना करना, हे माँ हमको सुमति देना। धन जाए तो जाए, ऐश्वर्य जाए तो जाए, वैभव जाए तो जाए, लेकिन हे माँ हमारे घर से कभी सुमति ना जाए, हमारे घर में सबकी सुबुद्धि रहे। क्योंकि जिस घर में सुबुद्धि का वास होता है उस घर में दुख संकट कष्ट नहीं आते। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब व्यक्ति पर कष्ट आने वाला होता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट होती है। तो बुद्धि भ्रष्ट ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए दो काम करने चाहिए। एक तो भगवान के नाम का नित्य जप करना चाहिए और दूसरा संतों का सत्संग करना चाहिए। जो संतों का सत्संग करता है, जो भगवान के नाम का जप करता है, उसका कभी पतन नहीं होता, सदा कल्याण ही होता है। वसुदेव जी आज जब इस स्थिति में और गर्गाचार्य जी ने उन्हें देखा, अश्रु भर आए गर्गाचार्य जी के नेत्र में, अश्रु पूछा वसुदेव जी आप कैसे हैं? वसुदेव जी ने कहा महाराज क्या कहूं, आप देखिए
मुझ जैसा अभागा जगत में कौन होगा जिसकी आंखों के सामने उसके 6 बच्चों की हत्या कर दी गई। 7वां पुत्र न जाने देवकी के गर्भ से ही कहीं अंतर्धान हो गया, क्योंकि उस 7वें गर्भ को तो भगवान ने माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। लेकिन वसुदेव जी को ये लगा और लोगों को ये लगा कि देवकी का 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया। महाराज, देवताओं ने कहा था 8म पुत्र कंस का वध करेगा, मुझे कंस का वध करने वाला पुत्र नहीं चाहिए, बस मेरा पुत्र जी जाए, बच जाए, उसका जीवन बढ़ जाए, मैं इतना चाहता हूं। जब वसुदेव जी को आज रोते हुए गर्ग मुनि ने देखा, उठाया, हृदय से लगाया और कहा, वसुदेव जी आप रोइए मत, आप उस जगत जननी जगदम्बा भगवती की आराधना करिए। अब उस माँ की कृपा से ही आपके सब दुख दूर होंगे, आपके कष्ट दूर होंगे। क्यों? क्योंकि उस भगवती के लिए हमारे यहाँ कह लेते हैं, आपत्सु मगनम स्मरणम त्वदीयम करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी नैतच्चठत्वं मम भावयेथा क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति। भूखा प्यासा बच्चा किसको पुकारता है? जब बच्चे को प्यास सताती है, भूख सताती है, तो बच्चा माँ को ही पुकारता है, माँ को बुलाता है। हे वसुदेव जी, आप उस जगत जननी जगदम्बा उस भगवती को पुकारिए, वो माँ ही अब आपके दुख दूर करेगी। वसुदेव जी ने कहा, महाराज न तो मैं पंचोपचार से पूजा कर सकता हूँ, न मैं दशोपचार से पूजा कर सकता हूँ, न मैं षोडशोपचार से पूजा कर सकता हूँ। हे भगवान, आज तक तो भगवती को राजोपचार से उनकी पूजा करता था, लेकिन अब बेड़ियों में बंधा हूं, मेरे पास कुछ नहीं, कैसे उस भगवती की आराधना करूं? तब गर्ग मुनि ने कहा, वसुदेव जी आप चिंता न करें, आपके लिए हम उस भगवती की आराधना करेंगे और आप उस भगवती की मानसिक स्मरण करिए, मन से भगवती को याद करिए, उस माँ को पुकारिए। वो माँ बच्चे के पुकारने पर ये नहीं देखती कि मेरा बच्चा मुझे कैसे पुकार रहा है, बस बच्चा जब प्रेम से युक्त होकर पुकारता है तो माँ तुरंत पहुंचती। आप यदि देखेंगे, अच्छा घर में आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, क्या वो दिन भर माँ की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तभी माँ उन्हें रोटी देती है? अरे वो प्रेम से माँ भी कहते हैं ना तो माँ प्रसन्न हो जाती। वसुदेव जी, वो जगदम्बा भी माँ है। बहुत स्तुति पूजा पाठ ना भी करो, प्रेम से उस माँ को बस माँ कहकर पुकारो तो भी आ जाती है, कृपा करती है। आप उस माँ को पुकारिए और हम उस भगवती की आराधना करेंगे। तब गर्ग मुनि ने विंध्याचल पर्वत पर जाकर भगवती जगदम्बिका की आराधना की और उनकी आराधना से तुष्ट होकर साक्षात जगत जननी प्रकट हो गई। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज भगवती प्रकट हो गई। भगवती ने कहा, हे गर्ग मुनि आप दुखित न हो, जाइए वसुदेव जी से कह दीजिए उनका 8म पुत्र दीर्घ आयु होगा, पूर्ण आयु होगा, साक्षात भगवान का अवतार होगा। मैं उसकी रक्षा करूंगी और सब द्वारपालों को ऐसा मोहित करूंगी। और वसुदेव जी उस बालक को लेकर नंद भवन गोकुल चले जाएं और नंद भवन में यशोदा जी के बगल में सुला दें। और वहां जो यशोदा जी ने जिस कन्या को जन्म दिया है वो कन्या कोई और नहीं, साक्षात मैं ही कन्या बनकर अवतीर्ण होंगी और मुझे कंस के पास ले आए। मैं अपनी माया के प्रभाव को ऐसे प्रभावित करूंगी कि द्वारपाल सो जाएंगे, ताले खुल जाएंगे, द्वार
खुल जाएंगे, बेड़ियां टूट जाएंगे, आप चिंता न करें। देवकी जी और वसुदेव जी का अष्टम पुत्र दीर्घजीवी होगा, ऐसा हम आशीर्वाद देते हैं। तब यहाँ गर्ग मुनि वसुदेव जी के पास आए हैं, वसुदेव जी को सारी बात बताई है और वसुदेव जी बड़े आनंदित हुए हैं। आज वसुदेव जी कह रहे हैं, नारद जी मुझे वही बात याद आ रही है जैसे उस भगवती ने उस समय हमारी रक्षा की। आप ठीक कहते हैं, आज भी वही भगवती हमारी रक्षा करेंगी। तब यहाँ देवी भागवत के यज्ञ का आयोजन वसुदेव जी ने किया है। नारद जी कथा सुनाने को बैठे हैं, मुख्य यजमान के रूप में वसुदेव जी और देवकी जी बैठे हैं। 1 दिन बीता, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, 9 दिन कथा के पूर्ण हो गए। और जब 9 दिन कथा के पूर्ण हुए तब पूर्णाहुति हुई। पूर्णाहुति के बाद ब्राह्मणों का भोजन हुआ। भोजन के बाद जैसे ही ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया तो क्या हुआ, बोले जैसे ही यज्ञ की यहाँ पूर्णाहुति पड़ी थी ना, वहां भगवान श्री कृष्ण जो जामवंत जी से लड़ रहे थे, तो लड़ते लड़ते कितने दिन हो गए, बोले 27 दिन और 27 रात्रि हो गई लड़ते लड़ते। भगवान कहते हैं जैसे ही पूर्णाहुति पड़ी, भगवती ने भगवान के शरीर में प्रवेश किया और भगवान ने ऐसी मुष्टिका का प्रहार जामवंत जी पर किया कि जामवंत जी अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। बोले जगदम्बे मात की जय। अब तो जामवंत जी पहचान गए, बोले आप कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, साक्षात भगवान श्री राम ही हैं। उनके अतिरिक्त जगत में मुझे पराजित करने वाला और कोई दूसरा नहीं है। हे भगवान, मैं आपको पहचान गया हूँ। यहाँ जामवंत जी ने भगवान की स्तुति की। अपनी कन्या जामवती का विवाह भगवान के साथ किया और विवाह के साथ वह मणि भी भगवान को दे दी। बोलिए मणि भी आप ले जाओ। तब भगवान अपनी पत्नी जामवती और मणि को कंठ में धारण करके वापस लौटे। यहाँ ब्राह्मण लोग आशीर्वाद ही दे रहे थे, इतने में भगवान का पदार्पण हुआ। तब तो शंख बजने लगे, जय जयकार होने लगे, सब जोर जोर से जय जयकार करने लगे। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय, जगदम्बे मात की, बोले दुर्गे मैया की। सबने जय जयकार की, भगवान लौटे। अब तो चारों ओर आनंद छा गया। यहाँ भगवान ने वो मणि सत्राजित को लौटा दी। लो सत्राजित, ये तुम्हारी मणि ले जाओ। और भैया हमने चोरी नहीं की, हमने किसी का वध नहीं किया। सत्राजित चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा भैया हम तो क्षमा कर देंगे, लेकिन एक बात देखो, भगवान और संत बड़े दयालु होते हैं, उनके लिए बुरा कहने वालों को भी वो क्षमा कर देते। हाँ, सत्राजित ने भगवान पर कलंक लगाया और भगवान ने सत्राजित को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। संत और भगवान ऐसे ही होते हैं, जो कलंक लगाता है उसको भी क्षमा कर देते हैं। लेकिन भगवान क्षमा कर दें, संत क्षमा कर दें, पर कर्म का परिणाम तो भोगना पड़ता है। अरे अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम, तुमने जो अशुभ कर्म किया है वो तो भोगना पड़ेगा। और उसका परिणाम क्या हुआ, भविष्य में एक अन्य व्यक्ति के द्वारा सत्राजित का वध हुआ। सत्राजित को मार दिया, सोते हुए मार दिया। तो वो कथा बहुत बड़ी है, उस तरफ तो हम नहीं जाएंगे। अब सत्राजित को जब लोग गालियां देने लगे तो सत्राजित ने अपनी कन्या का विवाह, जिसका नाम था सत्यभामा, उनका विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया कि भगवान के ससुर जी हो जाएंगे तो कम से कम लोग गालियां तो नहीं देंगे। हाँ, पर लोग तो चुप हो गए। सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह पहले किसी और के साथ तय किया था और उसे कहा था कि हम बेटी का विवाह भी करेंगे, दहेज में मणि भी देंगे। अब जब उस व्यक्ति ने देखा कि मणि भी गई और कन्या भी गई, तो एक दिन आधी रात में सत्राजित का वध कर दिया और मणि लेकर चल पड़ा। बाद में भगवान के द्वारा उसका वध हुआ, मणि भगवान वापस भी लेकर आए। लेकिन सत्राजित के पाप कर्म का परिणाम किसी न किसी रूप में सत्राजित को प्राप्त हुआ। तो कहने का आशय है, यहाँ सब लोगों ने जय जयकार की, उस भगवती जगत जननी जगदम्बा की आराधना की, भगवती की पूजा की और भगवती को द्वारका की कुलदेवी के रूप में विराजमान किया और सब जय जयकार कर रहे हैं। बोले जगदम्बे मात की जय।